हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में वायु कैसे एक्सचेंज होती है, यानी कि फेफड़ों के द्वारा वायु कैसे बाहर जाती है और कैसे अंदर आती है। ओके, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लें। दोस्तों, हमें जीवन जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? भोजन से। जब भोजन बर्न होता है हमारे बॉडी के अंदर जाके, जब भोजन बर्न होता है उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, और ये जो भोजन होता है, भोजन कब बर्न होता है? जब ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यानी कि भोजन बर्न होने के लिए ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब भोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होकर बर्न होता है। ओके, ऑक्सीडेशन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होकर CO2 एंड H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। ओके दोस्तों, हमारे बॉडी में एक ऐसा अंग होता है जो O2 को लेता है और CO2 को बाहर निकालता है, और ये क्रिया हमारे बॉडी में निरंतर होती रहती है, लगातार होती रहती है। ऐसा कौन सा अंग है? वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या करता है? ये O2 को अंदर लेकर ब्लड में मिक्स कर देता है और CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है। ओके, तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे पहले नाजल कैविटी है, यानी कि नोज़, नॉस्ट्रिल। ओके, और यहाँ पे एपिग्लोटिस, ये फेरिक्स, लिरिक्स एंड दिस इज ट्रैकिया। और ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई यानी कि ब्रोंकस, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट लंग्स। ओके, तो ये जितने भी अंग हैं किस में आते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओके दोस्तों, जो लिरिक्स होता है ये छोटे से टिश्यू से कवर्ड होता है। ओके, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो खाना खाने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, जिससे इसमें यानी कि एयरवेज में फूड और ड्रिंक्स से बचा जा सके। ओके, और जो ट्रैकिया होती है यानी कि विंड पाइप, ये लार्जेस्ट एयरवे होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिया, ये लार्जेस्ट एयरवे होता है और ये दो छोटे छोटे एयरवेज में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। ये लेफ्ट है और ये राइट है। ओके, इन्हीं दोनों की वजह से लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि लंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इन्हीं दो ब्रोंकाइस की वजह से। ओके, और जो दो लंग्स होते हैं यानी जो दो फेफड़े होते हैं लेफ्ट और राइट में, इनमें लूप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट लंग, ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें 3 लूप होते हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, ये थोड़ा बड़ा होता है। और ये लेफ्ट लंग है, यहाँ पे 2 लूप्स होते हैं, 1 और 2। ओके, ये थोड़ा छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हार्ट के लिए थोड़ा सा स्पेस होता है, क्योंकि जो हार्ट होता है हमारा वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये थोड़ा छोटा होता है जिससे हार्ट को थोड़ा स्पेस मिल सके। ओके, तो लेफ्ट लंग में 2 लूप्स होते हैं, 1 और 2। और राइट लंग में कितने होते हैं? 1, 2 एंड 3 लूप होते हैं। ओके दोस्तों, जो ब्रोंकाई होती हैं इसमें बहुत सारे ब्रांच होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रोंकाई, यहाँ पे छोटे छोटे ब्रांच हैं यहाँ पे। ओके, जिनमें छोटे छोटे से एयरवेज होते हैं। एयरवेज का मतलब होता है ब्रोंकियल्स। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे ब्रोंकियल्स। ओके, ये छोटे छोटे ब्रोंकियल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियल्स ट्री। ओके, हर एक ब्रोंकियल्स में छोटे छोटे हजारों एयर स्पेस होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, यानी कि एल्वुलाई अटैच होते हैं, छोटे 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 गोल गोल। ओके, मतलब लंग्स में लाखों की संख्या में एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं।
लाखों की संख्या में। और एल्वोलाई वाल्स में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने एक एल्वोलाई लिया है, ओके। और इसमें छोटे छोटे से यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्स होती हैं। और एल्वोलाइज वॉल्स में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो नेटवर्क की तरह फैले होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड कैपलरीज। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्लड कैपलरीज, ये चारों तरफ नेटवर्क की तरह फैले हुए हैं, ओके। कैपिलरीज एंड एयर के बीच में एक थिन बैरियर होता है जो ऑक्सीजन को एल्वोलाई से ब्लड में भेजता है और CO2 को ब्लड से एल्वोलाई में भेजता है, ओके। यानी कि चेस्ट के बीच में जो लंग्स होते हैं वो स्मूथली मूव करते हैं। ब्रीदिंग के समय जो बैरियर होता है एयर और ब्लड के बीच में, जो बैरियर होता है वो लगभग 1 माइक्रोन मोटा होता है, ओके। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि कैसे जो एयर होती है वो हमारे फेफड़ों में कैसे एक्सचेंज होती है, यानी कि O2 कैसे अंदर जाती है और CO2 कैसे हमारे बॉडी से रिमूव होती है, ओके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक हमने यहाँ पे एक एल्वोलाई का डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है। और ये जो एल्वोलाई होता है इसके चारों नेटवर्क सा फैला होता है जिसे बोलते हैं ब्लड कैपलरीज। जो ब्लड कैपलरीज होती हैं यानी कि पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन्स, जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। यानी कि जो लंग्स से हम एयर लेते हैं यानी कि O2 लेते हैं, O2 फेफड़ों के द्वारा एल्वोलाई में जाता है और एल्वोलाई के थ्रू वो किस में जाता है, पल्मोनरी वीन्स में, ओके। पल्मोनरी वीन्स से होता हुआ वो फिर कहाँ जाता है, वो जाता है हार्ट में, और हार्ट पंपिंग के द्वारा वो हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ओके। और दूसरी साइड क्या होता है, जो हम CO2 रिमूव करते हैं वो कैसे रिमूव होती है हमारे बॉडी से, यानी कि जो फेफड़े होते हैं, जो हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, वो इन्फीरियर और सुपीरियर वीना कावा के थ्रू हमारे पूरी बॉडी का ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, वो हार्ट के अंदर जाता है और हार्ट से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो कहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, ट्रैकिया और नोज़ के थ्रू वो हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उसको यानी कि O2 और CO2 को कौन एक्सचेंज करता है, वो करता है एल्वोलाई, ओके। तो इसका हम प्रोसेस दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रांकियल्स ट्री होती हैं उसमें बहुत सारे एल्वोलाई अटैच होते हैं। तो ये एल्वोलस हो गया, ओके। और ये कैपलरीज यानी ब्लड कैपलरीज इसके चारों नेटवर्क की तरफ फैली हुई है। यहाँ पे हमने छोटा सा सेक्शन किया है जिसको हमने एनलार्ज करके दिखाया, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्वोलस वाल है, ओके, जहाँ से हमने कट किया है, ओके। और ये सेकंड लेयर है जो इसके चारों जो कैपलरीज फैली हुई हैं उसे बोलते हैं कैपलरीज वॉल, ओके। और कैपलरीज वॉल के बीच में ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि ये वाला ब्लड, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। हमने ऑक्सीजन नाक के थ्रू यानी कि नॉस्ट्रिल के थ्रू ली, ओके। नॉस्ट्रिल के थ्रू लेने के बाद वो ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में आई, लंग्स में आने के बाद वो एल्वोलाई में आई, ओके। एल्वोलाई में आने के बाद ये एल्वोलस वाल है, उसमें आने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ये ब्लड कैपलरीज में, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गई। ये रेड कलर का जो ब्लड दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो गई। तो ये कौन सा ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता हुआ लंग्स में वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी वीन्स में, ओके। पल्मोनरी वीन्स में होता हुआ फिर वो हार्ट में जाता है और हार्ट के बाद एरोटा से होता हुआ फिर वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ओके। और जो CO2 वाला ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, वो हार्ट से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वो लंग्स को आता है। लंग्स में जाने के बाद लंग्स से पहले वो कहाँ जाता है, कैपिलरीज वाल में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कैपिलरीज वाल से होता हुआ ये एल्वोलस में आता है, एल्वोलाई में आता है। ओके, तो एल्वोलाई में आने के बाद ये CO2 ब्लड से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद CO2 गैस फिर कहाँ जाती है, लंग्स में, लंग्स के थ्रू फिर ट्रैकिया और ट्रैकिया के बाद नॉस्ट्रिल के थ्रू ये बाहर कर दी जाती है। यानी कि ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा एल्वोलाई में आई, एल्वोलाई से होता हुआ, एल्वोलाई वाल्स के थ्रू होता हुआ ये ब्लड में मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद ये हार्ट को जाता है पल्मोनरी वीन के थ्रू, हार्ट से भी एरोटा से होता हुआ फिर वो पूरी बॉडी में चला जाता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और दूसरा जो CO2 मिक्स ब्लड होता है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारे पूरे बॉडी से होता हुआ हार्ट को आता है, हार्ट से फिर वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ जाता है, वो कैपिलरी वाल्स में आता है, कैपिलरी वाल्स से होता हुआ वो फिर एल्वोलस में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र हो रहा है CO2, ये ब्लड से CO2 अलग हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ओके, और ये फिर कहाँ आता है, एल्वोलस में। कौन सी गैस आती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और CO2 एल्वोलस से होती हुई लंग्स में, लंग्स में होती हुई ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू नॉस्ट्रिल से बाहर कर दी जाती है। ओके, लंग्स के द्वारा जो एयर एक्सहेल और इनहेल की जाती है यानी कि ऑक्सीजन का लेना यानी कि इनहेल और CO2 का बाहर निकालना एक्सहेल, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके, यानी कि जो O2 होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज़न के थ्रू हमारे ब्लड में आती है, मिक्स हो जाती है और उसके बाद वो पूरे बॉडी में जाती है हार्ट से होते हुए, और उसके बाद जो CO2 होती है वो डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड से अलग हो जाती है यानी कि वो एल्वोलस में आ जाती है, एल्वोलस से वो लंग से होते हुए वो नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर हो जाती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है किसके थ्रू होता है, यानी कि जो एक्सचेंज होती है गैस वो डिफ्यूज़न के थ्रू होती है। ओके, अप्रॉक्स 5 to 8 लीटर जो एयर होती है यानी कि O2 एंड CO2 लंग्स के द्वारा इनहेल और एक्सहेल की जाती है। कितनी, 5 to 8 लीटर 1 मिनट में। ओके, और एक्सरसाइज करते समय 1 मिनट में जो एयर होती है वो 100 लीटर से ज़्यादा ब्रीद की जाती है यानी कि 26 गैलन। ओके, तो दोस्तों ये तो था आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।